नमस्कार साथियों, इस चमक दमक वाले आधुनिक युग में बाउंसर रखने की फैशन बढ़ती जा रही है। समाज में अपनी शान शौकत तथा रुतबा दिखाने के लिए आजकल कोई भी अपने साथ बाउंसर लेके घूमता फिरता है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है कि बाउंसर रखने का प्रावधान क्या है तथा इसके सरकारी नियम क्या है। यही हम आपको आज के इस एपिसोड में बताने जा रहे हैं। साथियों, जहां पर वाद विवाद हो रहा है उसे शांत करना तथा भीड़ को नियंत्रित करना यह बाउंसर का काम होता है, ना कि मारपीट कर माहौल को अधिक खराब करना। लेकिन नागपुर के करीब द्वारका नामक वाटर पार्क में बाउंसर के एक टीम ने एक परिवार के 7 लोगों को बेरहमी से जख्मी होने तक के पीटा है। अब सवाल यह उठता है कि इन बाउंसर को वहां पर आए महिला व पुरुष को जख्मी होने तक मारने पीटने का अधिकार संविधान के किस कानून के अंतर्गत दिया गया है? द्वारका वाटर पार्क में कितने बाउंसर रखने की परमिशन है? क्या सभी बाउंसर का पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है? क्या सभी बाउंसर के पास में कैरेक्टर सर्टिफिकेट है? जिस एजेंसी के यह बाउंसर है उस एजेंसी की जांच होना अत्यंत जरूरी है, तब पता चलेगा कि यहाँ पर कितने अवैध रूप से बाउंसर रखे गए थे। जख्मी लोग खापा पुलिस स्टेशन में लगातार 1 घंटा फोन करते रहे, लेकिन खापा पुलिस ने कोई भी संज्ञान नहीं ली। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या खापा पुलिस द्वारका वाटर पार्क के एहसान के तले दबी हुई है? कानून में प्रावधान है कि यदि बाउंसर द्वारा कोई गलत कार्य या घटना होती है तो उसे रखने वाले व्यक्ति या एजेंसी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या इस मामले में उक्त कार्रवाई हुई है? हमारे ईटी न्यूज के प्रतिनिधि ने खापा पुलिस स्टेशन में आईओ जगदीश पालीवाल से संपर्क कर एजेंसी का नाम पूछा तो उन्होंने बताने से इनकार किया। बोले, हमें पता नहीं है। इस घटना को आज 3 दिन हो चुके हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उक्त एजेंसी को बचाने का प्रयास हो रहा है? यह विषय है बाउंसर का। अब देखते हैं विस्तार से। इसके पूर्व यह घटना क्या है, इसके बारे में हम संक्षिप्त में आपको बता रहे हैं। उसके बाद बाउंसर रखने के क्या नियम है, किस व्यक्ति को बाउंसर के रूप में रखा जा सकता है, इसके सरकारी नियम क्या है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। विगत रविवार को एक परिवार के 7 लोग नागपुर के करीब द्वारका वाटर पार्क में घूमने के लिए गए थे। शाम होते ही जैसे वह परिवार बाहर निकल रहा था तब परिवार के महिलाओं के साथ बाउंसर का थोड़ा वाद विवाद हुआ। तब होना यह चाहिए था कि महिला सुरक्षा गार्ड को बुलाकर मामला सुलझाना चाहिए था, लेकिन बाउंसर ने सीधा लोहे के रॉड बेसबॉल बैट से हमला करना शुरू कर दिया। बाउंसर की टीम ने मासूम लोगों की जमकर पिटाई की। इसमें 2 महिला बेहोश हो गई। उनके बेहोश हो जाने पर उनको 1 घंटे तक के कमरे में बंद रखा गया। घबराए हुए जख्मी परिवार के लोगों ने खापा पुलिस स्टेशन को इस घटना की जानकारी देने का पूरा प्रयास किया, लेकिन खापा पुलिस ने 1 घंटे तक इसका ना कोई उत्तर दिया ना कोई संज्ञान लिया। उसके बाद जख्मी परिवार ने पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार से बातचीत की। तब कई घंटे भर के बाद पुलिस पहुंची और जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि इसके पूर्व भी द्वारका वाटर पार्क में ऐसी घटनाएं होने की शिकायत है। तो साथियों, आपको ऐसा नहीं लगता है कि यह मामला बहुत ही संगीन है? यह घटना पूरी तरह वायरल हो चुकी है और लोग संतप्त है। इतना होते हुए भी पुलिस विभाग के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। तो साथियों, अब देखते हैं कि बाउंसर रखने के सरकारी नियम क्या है। भारत में बाउंसर रखने के लिए कुछ खास परमिशन की आवश्यकता होती है, खासकर अगर आप एक सुरक्षा एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं या बड़े आयोजनों में बाउंसर लगा रहे हैं तो मुख्य रूप से इसमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यह लाइसेंस PSARA यानी कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है। यह लाइसेंस सरकार द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसियों को विनियमित करने के लिए बनाया गया है। इसके तहत कई नियम और शर्तें होती है। व्यक्तिगत रूप से बाउंसर रखने पर, विशेषकर अगर वे हथियार बंद है, तो स्थानीय पुलिस को सूचित करना होगा और यह सुनिश्चित करना है कि उनके पास वैध हथियार लाइसेंस है या नहीं।
क्या आपको वाकई बाउंसर की आवश्यकता है? सबसे पहले अपनी ज़रूरतों का आकलन करें। क्या आप किसी इवेंट के लिए अस्थायी सुरक्षा चाहते हैं या किसी प्रतिष्ठान जैसे क्लब बार के लिए स्थायी सुरक्षा? बाउंसरों को काम पर रखने का सबसे सुरक्षित और पेशेवर तरीका लाइसेंस प्राप्त सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क करना है। ये एजेंसियां प्रशिक्षित और पुलिस वेरिफिकेशन किए गए कर्मियों को प्रदान करती है। सुरक्षा क्षेत्र में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है, खासकर भीड़ प्रबंधन और विवाद जैसे मामलों को सुलझाया जा सके। बाउंसर को अच्छी तरह से संवाद करना आना चाहिए, चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेजी। यह संघर्षों को रोकने और सुलझाने का महत्वपूर्ण उपाय है। बाउंसर को सुरक्षा से संबंधित बुनियादी कानूनों और नियमों का ज्ञान होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बाउंसर का कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो। सुरक्षा एजेंसियां आमतौर पर यह जांच करती है, लेकिन यदि आप स्वयं भर्ती कर रहे हैं तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाउंसर को रखने के पहले उसने जहां पिछली नौकरी की है वहां के प्रमुख व्यक्ति से उसकी जांच करना आवश्यक है। व्यवहार और विश्वसनीयता के बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। यदि बाउंसर को हथियार रखने की आवश्यकता है तो सुनिश्चित करें कि उसके पास वैध हथियार लाइसेंस है और वह संबंधित राज्य के लिए जारी किया गया है। बाउंसर रखने से पहले स्थानिक पुलिस स्टेशन को सूचित करना अनिवार्य है। यह नियम गुंडागर्दी रोकने के लिए बनाए गए हैं। बाउंसर के पहचान पत्र, पते का प्रमाण और यदि कोई हथियार लाइसेंस है तो उसका पूरी तरह से वेरिफिकेशन होना चाहिए। यदि किसी सुरक्षा एजेंसी से बाउंसर ले रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि एजेंसी के पास सभी आवश्यक लाइसेंस और अनुमतियां हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि बाउंसर द्वारा कोई गलत कार्य या घटना होती है तो उसे रखने वाले व्यक्ति या एजेंसी पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बाउंसरों को संकट प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बल का प्रयोग कब और किस हद तक किया जा सकता है, इसका प्रशिक्षण बाउंसर को होना जरूरी है। बाउंसर रखने की प्रक्रिया में सावधानी बरतना और सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना महत्वपूर्ण है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति या कानूनी परेशानी से बचा जा सके। द्वारका वाटर पार्क जैसी घटना दोबारा ना हो और मासूम लोगों को बाउंसर का शिकार ना बनना पड़े। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले एपिसोड में। हमें इजाज़त दीजिए। ईटी न्यूज़ को लाइक, कमेंट, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करें।